अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद गुलकश व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे वीकली मील प्रेपरेशन। तो ये जो 6 चीज़ें हम कर लेंगे तो हमारा एक हफ़्ता आसानी से गुजर जाएगा। तो नंबर 1 करके हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 पर है हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट में हमने क्या लेना है, यहाँ पर मैंने एक अदरक ली है, बड़े साइज़ का बंच लिया है इसका, और 4 लहसुन लिए हैं मैंने। इनको अब मैं छील कर अलग अलग कर दूँगी। छील कर सारे हमने इसका पेस्ट बनाना है, ग्राइंड करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट अगर हमारे पास बना हुआ रखा हुआ हो तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जबकि लहसुन अदरक के पेस्ट को हम बनाने के लिए इतना कोई टाइम नहीं लगता, 10 मिनट भी नहीं लगते अगर हम उसी टाइम पर अगर करना चाहें। लेकिन अगर ये पेस्ट बना हुआ होता है, पता नहीं क्यों एक मेंटली तौर पे सुकून ज़रूर होता है कि चलो लहसुन अदरक का पेस्ट पिसा हुआ है, बस जल्दी से किचन में जाओ और अपना जल्दी से खाना पका लो। तो यहाँ पर मैंने सारा वॉश कर लिया था अच्छे से। उसके बाद ड्राई करने के बाद मैंने एक जग लिया है जिसमें आप मिल्क शेक बनाएं। ग्राइंडर जार ले लें, उसके अंदर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा डालना है, डालकर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। और इस पेस्ट को अब मैं एक कंटेनर में डाल दूँगी, तो जिससे मेरा 1 हफ़्ते का आराम से हो जाएगा। 1 हफ़्ता हमारा इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट में। तो जो ख़वातीन जॉब करती हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी-जल्दी उनको काम करना होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी टिप है। तो आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट ज़रूर घर में बना कर रखें। अच्छे से हमने जग में पानी डाल के सब ले लेना है, बिल्कुल भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इसी से ही हमारे खाने में, हमारी चीज़ों में बरकत होती है। तो बस हमारी ये पहली टिप हो गई है रेडी। अब नंबर 2 पर आते हैं। तो नंबर 2 पे हमारी है पील द पीस, यानी कि हमने सारे के मटरों को छील कर रख लेना है। तो ये मैंने हाफ़ केजी मटर मंगवाए थे, अब इनको मैं सारे छील कर रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके। याद रहे ये सिर्फ़ 1 हफ़्ते की वीडियो मैंने मील प्रिपरेशन अपनी बनाई है, तो ज़्यादा नहीं ले रही, सिर्फ़ आधा किलो मटर हैं ये, इनको मैं छील के रख दूँगी। अब इन मटरों से हम क्या-क्या बना सकते हैं, आलू मटर बना सकते हैं, मटर कीमा बना सकते हैं, मटर पुलाव बना सकते हैं, कुछ भी हम इससे बना सकते हैं। तो जब हम किचन के अंदर आएँगे, जब हम मटर वाली रेसिपी चूज़ करेंगे कि आज हमने ये बनाना है, तो हमने आधा 1 घंटा वेस्ट नहीं करना है उस टाइम पर मटरों को छीलने में। तो ये सारे मटर मैं पहले से छील के रखूँगी, बस मैं फटाफट किचन में जाऊँगी और अपना खाना कुक कर लूँगी। तो इससे ये आसानी होती है। सारे मैंने मटर यहाँ पे छील लिए हैं, इनको वॉश करके, ड्राई करके अब मैं एक कंटेनर लूँगी और उसके अंदर मटरों को डाल दूँगी और फिर उसको फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये वाली जो टिप करेगा तो बहुत ईज़ी रहेगी हमारी लाइफ़। तो ये वाला ज़रूर आप लोग करिएगा। और ये हमारी टिप नंबर 2 हो गई है बिल्कुल रेडी। तो अब आते हैं हम नंबर 3 पर। तो नंबर 3 टिप आ गई है, इसके अंदर मैं करूँगी चिकन मैरिनेशन। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, उसको मैंने वॉश करके एक साइड पर रख लिया है। अब मैं एक बॉल लूँगी, बॉल के अंदर मैं 2 टेबल स्पून सबसे पहले इसके अंदर दही का ऐड करूँगी। दही इसलिए कम ले रही हूँ मैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें कम जाता है, अगर किसी में ज़्यादा जाता है तो हम वो बाद में ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है। स्पाइसेस हैं, लाल मिर्च है, चाट मसाला है, गरम मसाला है, नमक है, हल्दी है और पिसे हुए धनिया है। ये बेसिक मसाले हैं जो आप चिकन मैरिनेशन में यूज़ करते ही करते हैं। अब आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून और इसको इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि बिल्कुल बोटियों के अंदर मसाला अच्छे से रब हो जाए। ये वाली जो चिकन मैरिनेशन है ये हमारे बहुत काम आने वाली है। आप इससे कोई भी डिश बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, अचार गोश्त बना सकते हैं, कौरमा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये बेसिक मैरिनेशन है। अच्छा, मुझे सैटिस्फैक्शन होती नहीं है हाथ से स्पून से मैरिनेशन में करने में, जब तक मैं अपना हाथ यूज़ नहीं कर लूँ, मुझे पता ही नहीं क्यों मुतमईन मैं नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहना है, उसके बाद मैं अच्छे से रब कर रही हूँ। तो कौन-कौन है जो हाथ से ज़्यादा काम करना पसंद करता है। अच्छा, मेरा ये खाना भी मुझे हाथ से ही पसंद है ज़्यादा खाना। मैं स्पून लेकर बैठूँगी खाना खाने के लिए, लेकिन मुझे वो मज़ा आता ही नहीं है, वो जायका नहीं लगता, वो पता नहीं क्या अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है कि बस
अपने हाथ से जो इंसान खाना खाता है वो एक अलग ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी मैंने अपना हाथ यूज़ किया, अच्छे से मैंने यहाँ पे मैरिनेशन की है इसकी। अब इसको मैं एक कंटेनर लूँगी, उसके अंदर डाल दूँगी और ये हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई है। अच्छा, इसमें मैंने लेमन नहीं डाला है क्योंकि लेमन हमारी चिकन को बहुत अच्छी तरीके से टेंडर करने में काम दिखाता है। तो ये तो हम खुद स्टोर कर रहे हैं, तो इसके अंदर लेमन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें उस जो भी आप रेसिपी बनाना चाहें इस डिश के साथ, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं लेमन। तो मैं यहाँ पर कंटेनर लिया है, उसके अंदर मैं अच्छे से सारा मसाला, याद रहे कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए हमारी, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके सारा साफ़ कर देंगे हम, बिल्कुल अच्छे से सारा मैंने साफ़ कर लिया है डिश को। उसके बाद ये मैरिनेट करके आप फ्रीज़र में रख दें और जब आप खाना बनाएँगे तो ये मैरिनेशन आपकी बनी हुई निकलेगी और झटपट हमारा खाना बन के बिल्कुल रेडी होगा। ये हमारा तैयार है। अब नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो नंबर 4 है रोस्टेड क्रश क्यूमिन सीड्स पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं एक प्लेट लूँगी, उसके अंदर ज़ीरा लूँगी, उसको अच्छे से बीन लूँगी, साफ़ कर लूँगी। उसमें कंकड़ भी होते हैं, थोड़े-थोड़े पत्थर भी होते हैं, याद रहे आपने अच्छे से पहले बीनना है इसको, देन आपने इसको रोस्ट करना है। क्यूमिन सीड्स पाउडर ऐसा है जो हर खाने के अंदर डलता है, तो मैं क्यों ना इसको पहले से ही एक साथ पीस के रख लूँ। मैंने सोचा तो मैं ये करती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। इसको हम मीडियम आँच पर इसको रोस्ट करेंगे, इससे इसका जो फ्लेवर, इसकी खुशबू इतनी एनहांस होती है। और याद रहे बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं करना है इसको, रोस्ट बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इस तरह करना है और चलाते ज़रूर रहना है आपने कि ये बिल्कुल एक तरफ से जले ना, और जब तक इसकी खुशबू उठनी ना शुरू हो जाए, जब तक आपने फ्लेम ऑफ नहीं करनी, अच्छे से इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद ये इतना क्रिस्पी हो जाएगा, फिर आपने इसका पेस्ट ग्राइंडर के अंदर डाल के पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल पीसना नहीं है, आपने इसको क्रश करना है। एक मैं चट्टू-बट्टा लूँगी, उसके अंदर क्रश करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे हमने रोस्ट कर लिया है, फ्लेम ऑफ करी। अब इसको प्लेट में डाल के थोड़ी देर मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। ये देखें बिल्कुल ये क्रिस्पी क्रंची ये बन गया है ज़ीरा, और अब हम इसको क्रश करेंगे। तो ये ज़ीरा पाउडर ऐसा ही हर खाने के अंदर डलता है, तो हम खाना बनाते वक़्त थोड़ा-सा पाउडर लेकर उसको पीस रहे हैं, पीस कर फिर खाने में डाल रहे हैं, तो वो टाइम इतना लग जाता है। अगर आप इसको इस तरह करके रख देंगे तो ये आराम से मेरा पूरा 1 हफ़्ता गुज़र जाएगा इसके अंदर। तो ये मैं पहले से कूट के रख रही हूँ। जब ये रोस्ट होने के बाद ये क्रंची हो गया है, तो ये आराम से ये क्रश भी हो रहा है, बहुत आराम से ये हो जाएगा, इतनी कोई मेहनत नहीं होगी। तो ये वाली टिप आप ज़रूर आज़माएँ, अपने घर में करके रखें, आपका टाइम देखिएगा किस तरह से सेव होता है। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर ये हम अपने घरों में ये पहले से काम करके रख लें, तो हमारे लिए कुकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, टाइम सेव होता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने पीसा नहीं है, बिल्कुल दरदरा रखा है, जिससे हमारे खाने में टेस्ट इतना अच्छा आएगा। रोस्टेड मसालों का जो हमारे खानों में फ्लेवर आता है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। कब तो जब पिसा हुआ नहीं होता, तो ऐसा होता है कि हम रोस्ट भी नहीं करते, बस ज़ीरा लेते हैं, उसको कूटते हैं या पीसते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। अब हमने इसको रोस्ट कर लिया है, तो इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर दुगना हो गया, तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब आते हैं नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 यहाँ पर है कोरिएंडर एंड मिंट चटनी। तो रायता हर घर में खाया जाता है, हर खाने के साथ खाया जाता है, रोज़ खाया जाता है। तो ये रायते की चटनी बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं। मैंने सबसे पहले आपको बता दूँ, 1 धनिया की गट्ठी ली है, 1 पुदीने की ली है, पुदीना कम लूँगी मैं, 1 हरी मिर्च ली है, लहसुन और अदरक थोड़ा-थोड़ा लिया है उसके अंदर। अब मैंने सारा ये साफ़ कर लिया है, तोड़ लिया, याद रहे पुदीना कम लिया है, क्वांटिटी मैंने धनिये की ज़्यादा ली है, हरी मिर्च मैंने धोकर वॉश करके अच्छी तरह से सब चीज़ों को मैंने काट के रख दिया है। अब हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसको भी हम कूटेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैंने इसके अंदर धनिया पुदीना लिया है, ताकि इसका पेस्ट बन जाए, बाद में हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे पीसने में। तो ये चटनी आप बनाने के इतने फ़ायदे हैं, मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये हर घर में हर रोज़ बनता है। मेरे हस्बैंड को रोज़ाना पसंद है, तो मैं रोज़ इतनी मेहनत क्यों करूँ, तो मैं एक ही दफ़ा में ये सब बनाकर फ्रीज़ करके रख दूँगी। बस दही निकालूँगी और उसके अंदर ये
चटनी ऐड करूँगी और रायता खुश, हस्बैंड भी खुश मेरे और मेरी मेहनत भी बच गई। सिर्फ़ एक दफ़ा काम कर लो और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपका धनिया पुदीना जो है सेफ़ हो जाता है। अगर आप फ्रिज में रखते हैं, रोज़ाना फ्रेश बनाते हैं, तो वो धनिया इतनी हमारा दिन रहता भी नहीं है फ्रिज के अंदर, ख़राब भी हो जाता है। तो आप ये ज़रूर बनाएँ। ये देखें धनिया पुदीना बिल्कुल मैंने वो कर लिया है क्रश। अब उसके बाद हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा लेके मैं करती रहूँगी। आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। इसको पेस्ट बना के आइस क्यूब्स जो ट्रे होती है उसके अंदर ऐड करें और फिर उसको फ्रीज़ कर दें। उससे जो आपका रायता होता है वो बिल्कुल बारीक वाला बनेगा। इससे ये चटनी है थोड़ी मोटी-मोटी रहेगा, दरदरा रहेगा, तो मेरे हस्बैंड को इस तरह से पसंद है। इसमें ज़ाहिर है मेहनत तो है, अब वो वही वाली बात है, जिस काम में जितनी मेहनत होती है फिर उसका रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा आता है। तो ये वाली चटनी आप लोग एक दफ़ा ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो बस मैं सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं, आहिस्ता-आहिस्ता अब मैं कूट रही हूँ इसको और फिर उसके बाद मैं इसको आइस क्यूब्स जो ट्रे होती है हमारी उसके अंदर डाल के फ्रीज़ कर दूँगी और फिर उसके बाद शॉपर बैग्स में से मैं निकाल लूँगी। शॉपर बैग्स में मैं डाल के और फ्रीज़र कर दूँगी। ये तरीका होता है इसका। तो बस ये छोटी-छोटी सी टिप्स हमारे, अब आप लोग कहेंगे कि ये हम उस वक़्त भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये टाइम सेव कर लें, तो आप दूसरी चीज़ों का टाइम दे सकते हैं। क्योंकि हमने घर में सिर्फ़ खाना ही बनाना नहीं होता, हमने दूसरी चीज़ें भी देखनी होती है। आप नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, आप उसके कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला के करीब भी हो सकते हैं आप। अपना टाइम अगर बचेगा तो हम उस तरफ भी जाएँगे ना। तो याद रहे नमाज़ तो हम पर फ़र्ज़ है, नमाज़ आपने नहीं छोड़नी है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, नमाज़ ऐसा है हमारी ज़िंदगी का अहम है, नमाज़ कंपल्सरी है। नमाज़ छोड़ने वाली चीज़ है ही नहीं, चॉइस है ही नहीं उसमें। तो अगर आप ये चीज़ें पहले से करके रखेंगे, तो आप दूसरी चीज़ों को, अपनी इबादत को, अपने दूसरे कामों को भी टाइम दे सकते हैं। सिर्फ़ एक किचन में ही अपनी लाइफ़ नहीं गुज़ारनी है। तो ये मैंने सब अपना बना लिया है। अब इसमें मैं उतना पोर्शन लूँगी जितना मैं दही के अंदर अ, चटनी का ऐड करना चाहूँगी, उतने-उतने आप लोग अपने हिसाब से पोर्शन ले सकते हैं। तो ये हस्बैंड को रोज़ाना दही चाहिए होता है हर खाने के साथ और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और खाना भी चाहिए। तो और उनको यही वाला खाना होता है, तो फिर मैं इस तरह करके रख लेती हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ मेरी वीडियो, अगर किसी को पसंद आ रही हो, तो ज़रा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और जो न्यू है मेरे चैनल के ऊपर, प्लीज़ जाएँ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और मैं बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आगे भी सिखाऊँगी और सिखाई भी हैं, आप लोग जाके मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। सो ये हमारा नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, हमारी ये बन गई है। ये आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 पर है सोक चिया सीड्स। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग बिफ़ोर ब्रेकफ़ास्ट ये चिया सीड्स लेते हैं पानी के अंदर। आप लोग चाहें दूध के अंदर भी ले सकते हैं, वो पानी के अंदर लेते हैं। हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये वेट लूज़ करने में बहुत अच्छे होते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, आप चाहें तो नेट पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चिया सीड्स लिए हैं, उसको मैं अच्छे से भीन लूँगी। याद रहे इसके अंदर कंकड़ भी होते हैं, छोटे-छोटे बारीक-बारीक पत्थर भी होते हैं। आपने इसको भिगोने से पहले आपने अच्छे से इसको बीनना है। ऐसा नहीं है कि बस लिए और आपने इसको भिगो दिए। आपने सबसे पहले इसको बीनना है, उसको वॉश करना है, इस तरह छन्नी के अंदर डाल के आप इसको धोकर फिर आप इसको सोक करें। अब रोज़ाना ऐसा होता था कि मुझे 10 मिनट लग जाते थे, मैं इसको लेती थी, उसके बाद बीनती थी, फिर मैं इसको धोती थी, धोकर वॉश करके फिर मैं इसको भिगोती थी, फिर उनको सुबह देती थी। तो कभी-कभार ऐसा होता था मैं भूल भी जाती थी, तो इस तरह मिस भी हो जाता था। तो अब मैंने ये सोचा और आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर कर रही हूँ, क्यों ना मैं 1 हफ़्ते का इसको सोक करके रख दूँ, ये ख़राब भी नहीं होगा और 1 हफ़्ते हम नीचे वाले पोर्शन में फ्रिज के अंदर इसको रख देंगे। जब आप इसको वॉश कर इस तरह पानी में करेंगे तो इसके अंदर लम्प्स पड़ेंगे, गाँठें बन जाएँगी, लेकिन आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिससे दही फेंटते हैं वो वाला आपने स्पून लेना है और इससे आपने इसको डिज़ोल्व कर देना है, 2 मिनट में डिज़ोल्व हो जाएगा। सो ये बस मैं अब क्या करूँगी, इसको फ्रिज में रख दूँगी, उसके बाद मैं सुबह पानी का गिलास लूँगी, 1 टेबल स्पून लूँगी, उसके अंदर डाल के हस्बैंड को दे दूँगी। तो ये सारी जितनी भी मैंने तैयारियाँ की हैं, ये 2 घंटे में हो गई थी। अगर आप 2 घंटे, ढाई घंटे निकाल लें 1 दिन के अंदर, तो आप पूरा हफ़्ता आराम से गुज़ार सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।